नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रुद्रपुर के नवोदय स्कूल में पढ़ने वाले 9 बच्चे निकले कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। ब्रिगेडियर अशोक अब्बे ने मेडिकल छात्र छात्राओं को पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के रोमांच से करवाया रूबरू, नामचीन चोटियों को फतह करने के साहसिक अनुभवों को किया साझा। कॉर्बेट पार्क में 2015 के बाद शुरू हुई बंदर और लंगूरों की गणना। भारत विकास परिषद शाखा सितारगंज ने 10 जरूरतमंद दिव्यांगों को दी ट्राईसाइकिल। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार द्वारा किसानों को धान की पेमेंट नहीं किए जाने के विरोध में दिया धरना। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने खटीमा के ग्राम सभा फुलिया में जनमिलन कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विकास से सराबोर है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया गया है और दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया गया है, जो ऐतिहासिक कदम है। ग्राम सभा फुलिया में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर के और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के हमारे ग्रामवासियों में अनेकों सैकड़ों महिलाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और सभी ने इस बार युवा नेतृत्व, युवा सरकार 60 के पार का जो नारा दिया है और 60 के पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा करने जा रही है, लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। इसमें भारी समर्थन समस्त ग्रामवासियों का मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ही जोश, बहुत ही उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और उनका कहना है कि इस बार भारी मतों से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को सभी क्षेत्रवासी विजय दिलवाएंगे। भारत विकास परिषद शाखा सितारगंज द्वारा 10 जरूरतमंद दिव्यांगों को श्री रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल दी गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय अध्यक्ष हरीश जोशी, प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेश कंसल, वरिष्ठ समाज सेवी शिव कुमार मित्तल, शाखा अध्यक्ष अजीत सिंह और प्रेम कुमार गोयल ने संयुक्त रूप से भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। भारत के ख्याति प्राप्त पर्वतारोही ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त अशोक अब्बे ने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में मेडिकल छात्र छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों से रूबरू हुए। उन्होंने देश की नामचीन चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के साहसिक अनुभवों, रोमांच और पर्वतारोहण में सफल होने के लिए ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हुए मार्गदर्शन दिए। आपको बता दें कि कल 22 दिसंबर को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के सभागार में अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय पंडिता और श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर RP सिंह ने मेडिकल छात्र छात्राओं से उनका परिचय करवाकर स्वागत किया। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार द्वारा किसानों को धान की पेमेंट नहीं किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। वहीं किसानों ने नगर में पैदल मार्च करते हुए SDM कार्यालय में SDM राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में पेमेंट नहीं कराए जाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 31 और नववर्ष को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वन कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई है। निदेशक का कहना है कि सेंट्रल एजेंसी से भी हमारे पास अलर्ट आया है। EI सर्विलेंस सिस्टम से भी सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि नववर्ष और 31 के जश्न के दौरान शिकारियों और कई नामी गिरोह के कॉर्बेट लैंडस्केप में दाखिल होने की आशंका बनी रहती है, जिससे ये शिकारी कड़के और फंदा लगाकर वन जीवों का शिकार करते हैं। न्यू ईयर के समय और इस समय जो ठंड बढ़ रही है उसके कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है उसको भी इन्हांस किया जा रहा है। इस समय थोड़ा सा अवैध पातन और अवैध शिकार की घटनाओं में थोड़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल एजेंसी से हमारे पास अलर्ट आए हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए सभी जो हमारे प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको लिए जा रहे हैं। हमारे ड्रोन सिस्टम, हमारा जो EI सर्विलेंस सिस्टम है, इन सब को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो टूरिज़्म के एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर भी
जो 31 दिसंबर तक की बुकिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल है, डे विजिट है या नाइट स्टे है। तो टूरिस्ट को भी कोई दिक्कत ना हो और टूरिस्ट के कारण वाइल्ड एनिमल्स को भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जो किसी तरह का अवैध कोई घटना ना हो, उसको भी लगातार इन सबको के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बाजपुर के इंटर कॉलेज में कांग्रेस प्रदेश सचिव सुरेशी शर्मा ने कक्षा 6 से 8 तक के निर्धन बच्चों को जर्सी का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे जर्सी वितरण कार्यक्रम की सराहना की। बता दें कि कड़ाके की ठंड से स्कूल में पढ़ने वाले निर्धन बच्चों को बचाने के लिए बाजपुर इंटर कॉलेज में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, ठंड का मौसम है और इस इंटर कॉलेज में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है वो बच्चों को स्वेटर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो स्कूल के मैनेजमेंट प्लस स्कूल के स्टाफ, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उन्होंने इस बच्चों के लिए एक जो फंड रहता है स्कूल की तरफ से, उसके चलते उनको बच्चों के लिए कुछ स्वेटर्स अवेलेबल कराए गए हैं जो आज मैंने यहाँ बच्चों को दिए। नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत कोटद्वार रोड पर पंजाब नेशनल बैंक का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के उप अंचल प्रबंधक DS भंडारी और मंडल प्रमुख PS रावत द्वारा रिबन काट कर सतपुली शाखा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उप अंचल प्रबंधक DS भंडारी ने कहा कि लंबे समय से सतपुली क्षेत्र की जनता PNB बैंक की शाखा की मांग कर रही थी। जनता की मांग को देखते हुए सतपुली में विधिवत रूप से PNB शाखा का उद्घाटन किया गया, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। कि पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर एक शाखा होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि यहाँ पर एक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खोली जाए। सतपुली एक मुख्य क्षेत्र है, बहुत सारे लोग यहाँ रोज़गार पे लगे हुए हैं और अभी नई नई योजनाएं सरकार की जो हैं उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, अभी एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है मुख्यमंत्री सौर योजना, जिसमें कि 10 लाख तक का ऋण लोग ले सकते हैं और अपने सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, जो कि पावर कॉरपोरेशन को उसका हस्तांतरण करेंगे। और भी बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लोगों को रोज़गार में सहायक होंगी। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। लोग यहाँ पे अपना अधिक से अधिक खाता खोलें। बहुत सारी बैंक की स्कीम्स हैं, जमा योजनाएं हैं, ऋण योजनाएं हैं, जिसका यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और रोज़गार संबंधी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जिसमें हमारे गढ़वाल के 5 ज़िले आते हैं, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमने ये 23वां ब्रांच खोला है। इसी प्रकार हमारे 5 जिलों को मिला के अब ये 67 ब्रांच हो गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक पहाड़ की सेवाओं को और पहाड़ी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को देने के लिए और उनकी ऋण और बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो भी दूर दूर तक गांव है और वहाँ तक जो सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको हम बैंकिंग सुविधाएं दें और बैंक से संबंधित जो भी ऋण या डिपॉजिट से संबंधित योजनाएं हैं उससे उन्हें लाभान्वित करें। भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हैं, उनसे भी हम यहाँ की स्थानीय जनता को और जो सुदूर ग्रामीण जनता है जो सड़क से दूर हैं या उनको यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उन सारे लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए हमेशा हम लोग सदैव तत्पर हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि सतपुली और सतपुली के आसपास की सभी जनताओं को बैंकिंग सुविधाओं और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार की, उनसे सबको लाभान्वित करें और बैंकिंग सेवाओं को सदैव अच्छे और सरल रूप में देने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहे हैं। ये हमारा आश्वासन है और हम और हमारे सभी विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारों ने भ्रमण करना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यमुनोत्री विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और टिकट मिलने पर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील ग्रामीणों से की। बीती बुधवार को भाजपा की यमुनोत्री विधानसभा से दावेदार भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हाथड़ और गमरी पट्टी के कई गांवों का भ्रमण कर लोगों की समस्या सुनी और लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
भीम फोर्स बहुजन सेना मूल निवासी के तत्वाधान में एसडीएम कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा। कालाडूंगी में निर्माणाधीन खेल मैदान को अम्बेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी कालाडूंगी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए SC/ST कमीशन और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर 42,000 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग के लोगों द्वारा उनको दबाया जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि खेल स्टेडियम को अनुसूचित जाति के विकास संवर्धन के लिए उसमें पार्क और अन्य सुविधाओं को दिया जाए। ये ज्ञापन हमने भीम फोर्स बहुजन मूल निवासी सेना के तत्वाधान में दिया है और ये अंबेडकर पार्क बनाने के हेतु और सामुदायिक भवन बनाने हेतु और एक धरना स्थल निर्माण बनाने हेतु के संबंध में दिया है। और ये ज्ञापन हमने SC/ST कमीशन एंड केंद्र सरकार को अवगत कराया है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 42,000 के समथिंग रहती है, इतनी आबादी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर उस आबादी की अवहेलना की जाती है, उस आबादी को पैरों तले रौंदा जाता है, ना ही उनकी कोई सुनवाई करने वाला है। उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ इतनी आबादी होने के उपरांत भी ना ही उस आबादी के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई सामुदायिक भवन का निर्माण किया। यहाँ के अधिकारियों पर मैं ब्लेम लगाना चाहता हूँ, इनको दोषी ठहराना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की बिल्कुल सुध नहीं ली गई है। और वो इसलिए या तो इनकी मानसिकता फोर्स के द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये भीम फोर्स के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बहुजन मूल निवासी सेना द्वारा इनके द्वारा से ज्ञापन दिया गया है। मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय SC/ST आयोग को संबोधित है, मेरे द्वारा ये लोगों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, इसकी कॉपीज दी गई है। काशीपुर से होकर गुजर रही ढेला नदी को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात के मौसम में अपने रुद्र रूप से तबाही मचाने वाली ये नदी अब इतना भू कटाव नहीं कर सकेगी जितना ये करती रही है। आपको बता दें कि काशीपुर शहर के बीच होकर निकलने वाली ढेला नदी पूर्व में कई बार भारी तबाही मचा चुकी है। अक्सर बरसात के मौसम में इस नदी के उफान के चलते आसपास की तमाम बस्तियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस सबको देखते हुए सिंचाई खंड विभाग काशीपुर द्वारा कई प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे गए हैं, लेकिन प्रदेश की सरकारों ने इस मामले में खास तवज्जो न दिए जाने की वजह से ढेला नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर काशीपुर सिंचाई विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव प्रदेश की धामी सरकार को भेजा है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ढेला नदी का स्वरूप बदलेगा। अभी ढेला नदी के किनारे जो भी गांव बचे हुए हैं, उनमें जिन जगहों पे काफ़ी कटाव हो गया है और संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ गई है, तो उसमें हमने टुकड़े टुकड़े में करीब 2.5 करोड़ की 10 योजनाएं जो है बना लिया है और उनकी TAC भी विभाग द्वारा की जा चुकी है। कहीं ना कहीं मानते हैं सर कि ये ढेला नदी जिस तरीके से अपना रास्ता अपने आप बना लेती है और जनहानि भी पहुंचाती है, तो इसको विभाग के द्वारा कवर करने के लिए या पिचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, नदियों का अपना स्वभाव होता है और जो भी हम काम करते हैं नदियों पे, वो नदी के बिहेवियर के हिसाब से ही करते हैं। नदी का ये स्वरूप होता है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही चलती है, इसलिए जो भी काम कराया जाता है वो इसलिए उसको रिवर ट्रेनिंग बोला जाता है कि ताकि हम नदी के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना करें। तो हमने जो योजना बनाई हुई है वो उसी हिसाब से बनाई हुई है कि ताकि नदी के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए और भविष्य में नुकसान की संभावना भी कम से कम हो। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि वर्ष 2021 से 2022 में किसानों का धान का बकाया भुगतान करने के लिए 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पूर्व समाप्त हो चुका है, फिर भी आज तक किसानों की धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2017 में बीजेपी की सरकार आई, आते इन्होंने चीनी मिल बंद कर दी। आज जब इनकी सरकार जा रही है तो जाते हुए ये अपनी सरकार को बचाने के लिए वोट पाने की खातिर
जल्दबाजी में इन्होंने चीनी मिल को चलाने का काम किया और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपए खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है और रोज़ चीनी मिल बंद हो जाती है, एक आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम आज यहाँ पे एसडीएम साहब के द्वारा हमने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भेजी है, ज्ञापन भेजा है कि अविलंब किसानों का गन्ना विगत वर्ष की भांति किच्छा वाली चीनी मिल को, बाजपुर चीनी मिल को, बेड़ी चीनी मिल को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। 4-4, 5-5 दिन किसान वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका गन्ने की ट्राली उतरी नहीं है। मुद्दा हमारा जो है, सरकार ने कहा था, इस बीजेपी सरकार ने कहा था, अब मैं क्या कहूँ, इस सरकार ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट हम किसान के खाते में डाल देंगे। 48 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। आज धान तुले हुए 2 महीने हो गए लोगों के, अभी तक पेमेंट खाते में पड़ी नहीं है। हमने वो भी मांग करी है कि तुरंत किसानों के धान का बकाया भुगतान तुरंत उनके खाते में डाला जाए, जिससे कि पहले से ही लुटा हुआ पिटा हुआ किसान और बर्बाद ना हो सके, उसको और बर्बादी से बचाया जा सके। अगर ये अल्टीमेटम हमने दिया है, 24 घंटे में अगर नहीं गन्ना डाइवर्ट करते हैं ये लोग, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड वन विभाग के आदेश के अनुसार बंदर और लंगूरों की गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर कल 22 दिसंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बंदरों और लंगूरों की गणना के कार्य को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि 2015 के बाद कॉर्बेट पार्क के जंगलों में बंदर और लंगूरों का भी सही आंकड़ा पता लग जाएगा, जिसको लेकर इनकी गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इससे पूर्व में 2015 में बंदर और लंगूरों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें कुल बंदर और लंगूरों की संख्या 10,761 पाई गई थी। पूरे राज्य भर में बंदरों की गणना का कार्य जो है प्रस्तावित किया जा रहा है। उसके संबंध में 21 तारीख को प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी स्टाफ, रेंज ऑफिसर्स और इन सब का प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके बाद 22-23 में इसकी गणना जो है पूरे राज्य भर में की जानी है और उसके बाद इसमें जो भी डेटा आएगा उसको एनालिसिस करके इसका फाइनल कंपाइलेशन जो है स्टेट लेवल पे किया जाएगा। 21 दिसंबर को राजस्थान निवासी निखिल प्रजापति अपने साथियों के साथ मुंशियारी के खलिया टाप घूमने पहुंचा था, जहां घूमने के दौरान अचानक निखिल का पैर फिसल गया और वह गिर गया, जिसमें मोनाल संस्था के सदस्यों के सहयोग से निखिल के साथियों ने इसकी जानकारी मुंशियारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर निखिल को खलिया टाप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी पहुंचाया। फिलहाल निखिल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक निखिल की कमर और सिर पर हल्की चोटें आई है। पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के 2 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में कल 21 दिसंबर को ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के अलावा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन परीक्षार्थियों को पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी गई। विकासखंड मुंशियारी के राजकीय इंटर कॉलेज मदकोट में आयोजित प्रशिक्षण का उद्घाटन ग्राम पंचायत मदकोट की ग्राम प्रधान मंजू देवी द्वारा किया गया। इस नए पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में मदकोट नए पंचायत के पंचायत उप प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भाग ले रहे हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रेम सिंह रावत और देवेंद्र राम ने विभागीय जानकारी प्रदान की। पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम स्तर पर पंचायतों के अधिकार और कार्यों की जानकारी प्रदान की गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।